हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में दो स्टॉक के ऊपर चर्चा होगी। सबसे पहला अल्किला माइंस, इसमें वीकनेस क्यों चल रही है और ये सपोर्ट कहाँ पे लेगा। और सेकंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जो लोअर सर्किट में चल रहा है, वो कहाँ पे लोअर सर्किट ओपन हो सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अल्किला माइंस ने अपने जो ऑल टाइम हाई अचीव किए थे वो लेवल था 4750 का, और वो डेट निकल के आती है 27 जुलाई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो स्टॉक इतना रनअप किया था तो वहाँ पे हमें करेक्शन देखने के लिए मिला कुछ हद तक। उसके बाद कुछ न्यूज़ आती है, न्यूज़ क्या रहती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। योगेश यम कोठारी जी, ठीक है, ये प्रमोटर है इसके अल्किला माइंस के मेन प्रमोटर है, और इनके पास ऑलमोस्ट मोर देन 59.7 या 8 का स्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़ क्या हो रही है, आप यहाँ पे डेट दिख सकती है, मैं आपको दिखाता हूँ। या आप यहाँ पे देख सकते 18/8/2021। ठीक है, ये इसके पहले का भी डेटा और प्रेजेंट रहेगा, मैं 18/8 से कवर कर रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे विजिबल है वो, तो आप ऊपर तक अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने कंटिन्यूसली मार्केट में इनके कुछ जो स्टेक है वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाला डेट देख सकते हैं, कब इन्फॉर्म किया एक्सचेंज को। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर चलते हैं कंटिन्यूसली बेसिस पे, तो यहाँ पे देखिए मार्केट सेल, अभी ये कंटिन्यूसली आपको दिखाई देगा, और ये अगस्त से डेटा है। ठीक है, और उसके बाद सितंबर में भी इनका कुछ स्टेक और ये कम कर रहे हैं। ठीक है, अभी जब प्रमोटर अपने खुद के स्टेक कुछ कम करते, ट्रिम करते, तो उस टाइम पे थोड़ा सा निगेटिविटी बन जाता है। ठीक है, वरना स्टॉक आज भी 4500 4700 के ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई देता। बट जो कि ये न्यूज़ चल रही है कि मतलब प्रमोटर खुद का स्टेक बेच रहे हैं, इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें निगेटिविटी शेयर में बनी हुई दिखाई दे रही है, और उसके वजह से ये शेयर में कंटिन्यूसली वीकनेस दिखाई दे रही है। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग की बात करें, जो कि जून 2021 में जो कंपनी है उन्होंने सबमिट किया था एक्सचेंज को, तो उसके अकॉर्डिंगली 59.76% का स्टेक योगेश यम कोठारी जी के पास है। कितना? 59.6 का, 76 का। तो इसमें से उन्होंने स्टेक कितना कम किया उसको भी हम लोग देखते हैं। ये वाला देखिए 16/9/2021 यानी 16 सितंबर का डेट है। ठीक है, मार्केट सेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखिए सिक्योरिटीज़ हेल्ड पोस्ट ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है 58.22। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 1.54% का स्टेक कम किया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है और थोड़ा सा स्टेक मुझे लग रहा है और कम हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूस बेसिस पे वो थोड़ा थोड़ा सेलिंग कर ही रहे हैं। अभी कुछ दिनों में ये हमें सितंबर 2021 जो है उस क्वार्टर की जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा। तो जब वो शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा तो उस टाइम पे देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या DI या फिर FI का भी इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ा है। अगर उनका बढ़ा है तो एक पॉजिटिविटी वाली बात रहेगी। तो क्या ये प्रमोटर जो स्टेक कम कर रहे हैं उसके वजह से हमें इसको एग्जिट करना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद सपोर्ट लेवल को डिस्कस करेंगे। अगर जून 2021 जो क्वार्टर है, ठीक है, उसका अगर हम लोग रिजल्ट को रिव्यू करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लास्ट जो क्वार्टर है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में कंपनी ने सेल्स जो है वो ज़्यादा किए, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉफिट में यहाँ पे आपको डिप दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट में डिप दिखाई देने का एक ही पर्पज़ है, ताकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वाले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से ना वो कंपनी के डायरेक्टली 35 से रिड्यूस होकर 28 हुए। अभी ऐसा कब होता है, जब आपके सेल्स बढ़ भी जाते हैं लेकिन फिर भी अगर आपका एक्सपेंसेस जो है वो अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। अगर आप सेल्स के टर्म में बोलेंगे तो कंपनी का बिजनेस अच्छा चला है, नो डाउट, बट प्रॉफिट के टर्म्स में बोले तो आप यहाँ पर डीप दिखाई दे रहा है। तो अभी आने वाले क्वार्टर में मेरे अकॉर्डिंगली एज सच मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने 1.5% का स्टेक कम किया है, स्टिल उनके पास 58% के ऊपर का स्टेक प्रेजेंट है, तो ये कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। ठीक है, सेकंडली हमें शेयर होल्डिंग से ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें जो इनके वाले नंबर्स है ना उनको मॉनिटर करना है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी ज़बरदस्त नंबर पोस्ट कर देती है, ठीक है, तो उस टाइम पे
डेफिनेटली हमें कंटिन्यू करना चाहिए, मतलब अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए। 2 क्वार्टर अगर कंपनी परफॉर्मेंस बराबर से नहीं दिखाते तो उस टाइम पे आपका क्वेश्चन ये रहना चाहिए कि क्या मैं एग्जिट करूँ, ना कि सिर्फ प्रमोटर ने अगर 59% का स्टेक था उनके पास और 1-1.5% का स्टेक कम किया उसकी वजह से हमें ये सोचना चाहिए, क्योंकि अकेले आदमी के पास मोर देन 50% यानी बहुत ज़्यादा स्टेक हो जाता है एक कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको याद रहना चाहिए कि जो इम्पैक्ट पड़ा था वो ओपीएम की वजह से पड़ा था, ठीक है। तो ये ओपीएम अगर इंप्रूव हो जाता है नेक्स्ट क्वार्टर में तो डेफिनेटली इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आ जाएंगे, मतलब प्रॉफिट के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। सेल्स तो इंप्रूव होनी चाहिए, और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो सेल्स की इसमें 245 करोड़ से बढ़ के 392 हुए थे, और प्रॉफिट भी 53 से बढ़ के ये 79, यानी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, आने वाले क्वार्टर में भी करेगा, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है। अभी हम लोग सपोर्ट लेवल की बात करते हैं। यहाँ पे एक ब्लैक लाइन विजिबल होगी आपको, ठीक है। ये ब्लैक लाइन जो है ये कंपनी का ऑल टाइम हाई था, कब? बिफोर स्प्लिट। कंपनी ने जैसे आपको पता होगा स्प्लिट दिया था, ठीक है। उसके पहले कंपनी के लेवल्स कुछ 8,800 या 9,000 के आसपास चले गए थे। अभी एडजस्टेड प्राइस के अकॉर्डिंगली वो 4,000 के आसपास आ रहे थे, ठीक है। तो वो वहाँ पे रेजिस्टेंस था कंपनी के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक बार वहाँ पे, मतलब ये तो प्री स्प्लिट वाला लेवल था, ठीक है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे ट्राई किया, नहीं हो पाया, ब्रेक नहीं हो पाया। यहाँ पे थर्ड टाइम ट्राई किया था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे आते तो ये ऊपर वाला जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये वही वाला लाइन है, ठीक है। मार्क करो, ये वाला, ये वही लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, तभी जाके हमें 4750 के लेवल्स दिखाई दिए थे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इमीडिएट सपोर्ट जो है ना कंपनी वहीं पे ले रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आने के बाद अच्छी खासी बाइंग हुई है, ठीक है, 4000 लेवल के आसपास। दोबारा से यहाँ पे हमें थोड़ा सा, मतलब जब डिलीवरीज अच्छी उठाई गई तो वहाँ पे शेयर प्राइस जंप हो गया, दोबारा से डिलीवरी उठानी कम कर दी। अभी दोबारा से यहाँ पे भी और हो सकता है कि और डिलीवरीज उठाए और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो या फिर थोड़ा सा पुल बैक देखे, बट अभी के लेवल पे मुझे नहीं लग रहा है कि ये 4300 के ऊपर जाएगा करके। यहाँ पे कंसोलिडेशन होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि जिनको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए शेयर वगैरह, तो उनके लिए, जिनसे भी मतलब जो पास्ट वाला परफॉर्मेंस देखे कंपनी का ऑसम रहा है, तो जिनको भी परचेस करना है तो ये अभी अच्छे खासी लेवल पे मिल रहा है, तो वो लोग यहाँ पे अभी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं। सेकंड सपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले भी कंपनी ने जो है ना, यहाँ पे देखिए आप, कंटिन्यूसली ये बार्स जो है ना पूरे के पूरे इस लेवल को टच करके नीचे आ रहे थे। तो अभी ये लेवल्स कौन सा निकल के आता है तो उसको देखते हैं। और यहाँ पे देखिए आप, अच्छा खासा यहाँ पे एक कैंडल बना था, तो ये लेवल निकल के आता है 3694, यानी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि 3700 के आसपास एक और अच्छा खासा सपोर्ट है। तो आपको 2 सपोर्ट याद रखने हैं, एक तो सबसे पहला दिस 3700 वाला, और सेकंड वाला इमीडिएट सपोर्ट जो है, सॉरी मैंने इसके पहले आपको शायद 4000 का लेवल्स बताया, वो वाला नहीं है, वो निकल के आता है 3900 का, ठीक है। तो 3900 का एक लेवल है, और दूसरा लेवल आता है 3700 का। तो इन 2 लेवल्स को आप याद रखिए, इसके अकॉर्डिंगली आप डेफिनेटली उठा सकते हो। कंपनी के रिजल्ट जब आउट हो जाएंगे ना, तो ये स्टॉक आपको 5000 के ऊपर ही मिलेगा, और अगर रिजल्ट सही नहीं भी आते, फ्लैट भी आते, तो ये यहाँ से ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं देगा आपको। तो ये अच्छे लेवल पे मिल रहा है अभी, सेफ्टी ऑफ मार्जिन काफ़ी अच्छा है, और आपको रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिलने का चांसेस है। तो आपको 2 लेवल्स याद रखने हैं, 3900 एंड 3700। आइए सेकंड स्टॉक के ऊपर डिस्कस करते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में जैसा कि हमें पता है, इनके जो फ्यूचर प्लान्स है उसको देख के कंपनी में काफ़ी ज़्यादा रैली आ गया था, ठीक है। और इसका पी ऑलमोस्ट 110 के ऊपर भी चला गया था, जो कि एक बहुत हायर साइड में है। लेकिन जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया था एक वीडियो में कि एंटायर जो इनका मार्च 2020 का क्वार्टर ये फाइनेंशियल ईयर है, या फिर आप 17 से लेकर 19 भी पकड़े तो ये मैक्सिमम 72, 76, 72, 70 करोड़ थे। यानी पूरे साल का जो इनका वाला जो प्रॉफिट था वो 70 करोड़ का था। और अगर इस क्वार्टर का अगर आप देखते हैं, अभी मैं क्वार्टर की बात करूँ, पहले 4 साल का बताया आपको 70 है, जून 2021 की इटसेल्फ अगर बात करें तो ये 102 करोड़ का निकल के आ रहा है। यानी कंप्लीटली जो 2020 तक का परफॉर्मेंस था ना, उसको कंपनी ने एक ही क्वार्टर में जो प्रॉफिट से उसने बीट किया था, कितना 102, ठीक है। और अगर आप अभी 2021 का अगर देखें यहाँ पे, तो ये 2021 का अगर रिजल्ट आप देखते हैं एंटायर ईयर का, तो यहाँ पे देखिए इनका वाला जो टोटल प्रॉफिट था 127 था। तो ये 127 वाला जो प्रॉफिट था, तो कंपनी ने ऑलरेडी
102 करोड़ का दिखा दिया था। तो मैंने आपको बोला था कि अगर Q2 में इनके नंबर बैड आने वाले हैं, राइट, तो Q2 पे अगर कंपनी ने 25 करोड़ के भी अगर प्रॉफिट दिखा दिए ना, तो 2 क्वार्टर में ही, यानी Q1 और Q2 में ही कंपनी ने 2021 में जो जितना प्रॉफिट जनरेट किया था उसको कंपनी बीट कर देगी, मतलब उसके इक्वल में आ जाएगी। Q3 और Q4 तो बाकी रहेगा। तो Q3 और Q4 में अगर प्रॉपरली कंपनी अगर परफॉर्म कर पाती है तो डेफिनेटली ये क्वाइट पॉसिबल है कि ये वाले जो प्रॉफिट्स है ना, ये टोटल इस साल का 250 करोड़ के ऊपर चला जाए, ठीक है, 2022 की बात करो। और अगर ऐसे हो जाता है तो डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा खासा जंप आना बाकी रहेगा। और अगर ऐसे हो जाता है तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 लेवल्स के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है बाय द एंड ऑफ जून 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब यहाँ से 1 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। स्टॉक में वीकनेस दिखने का एक ही रीज़न है, जो इसका वैल्यूएशन है 112 का, ठीक है, मतलब ये वैल्यूएशन जो इसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है 4 सालों का, उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है, लेकिन आने वाले साल को ये डेफिनेटली जस्टिफाई करता है। अगर अच्छे खासी इससे अगर इंप्रूवमेंट हो जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें पी अच्छा खासा रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा, और वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा। ये मेरे अकॉर्डिंगली अबव 70 मेंटेन होने की चांसेस रहेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस शेयर के बारे में। बेसिकली यही 2 रीज़न है। एक तो इनके एक प्लांट में फ्लडिंग हुई थी, तो Q2 के नंबर थोड़े से वीक आ सकते हैं, मैनेजमेंट ने ऑलरेडी क्लियर किया था, तो उसके वजह से थोड़ा सा एक निगेटिव सेंटीमेंट बन जाता है। और सेकंड मेन जो सेंटीमेंट है वो पी की वजह से, ठीक है, ये इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा लग रहा है हमें इसकी वजह से। लेकिन बहुत बार ये हो जाता है कि वैल्यूएशन ऑलरेडी पहले दिया जाता है और उसके बाद जब रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह की जाती है, तभी जाके उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। जो ऑपरेट्स करते हैं मार्केट को, छोटा मोटा जो भी है, मतलब मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंगली। अभी करंट मार्केट प्राइस अगर देखें तो वो निकल के आ रहा है 539 का, ठीक है, और इसमें कंटिन्यूसली 5% का हमें लोअर सर्किट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लोअर सर्किट है 512 का। तो अभी यहाँ पे देखिए एक जो अच्छा खासा सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब वो ब्रेक हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ब्रेक नहीं होगा करके, तो वो लगभग 500 से लेके 507, मतलब 500 से 510 के बीच में दिखाई दे रहा है। और सेकंड एक मेरे अकॉर्डिंगली जो आने का चांसेस है प्रोबेबली 446 से 470 के आसपास। सो अगर हम लोग ये वाला 539.8 एक करंट मार्केट प्राइस जो है उसको निकाला है, और इसमें अगर मैं 5% का अगर लोअर सर्किट लगा दूँ तो वो मंडे के दिन आ सकता है 512.81 का, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पे अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा सकती है, फिर भी कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली। तो क्वाइट पॉसिबल है कि एक और सर्किट हिट किया जाए, तो वहाँ पे भी अगर 5% का अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 487 यहाँ पे मुझे लग रहा है क्वाइट पॉसिबल है कि सेकंड वाला जो लोअर सर्किट रहेगा, यानी ट्यूसडे के दिन क्वाइट पॉसिबल है कि लोअर सर्किट लग जाए और उसके बाद दोबारा से डिलीवरी उठा के अच्छा खासा हमें एक रिवर्सल देखने के लिए मिल जाए। अगर ऐसे नहीं होता है तो थर्ड डे तो मेरे अकॉर्डिंगली ओपन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसका वाला वैल्यूएशन वगैरह काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ये निकल के आता है प्राइस 462 रुपीज़ का। अगर 3 दिन तक अगर हमें कंटिन्यूसली लोअर सर्किट दिखाई देता है, ठीक है, तो उस मतलब थर्ड डे में वैल्यू रहेगा 462.8 का, और इसका वाला जो पी मतलब EPS है वो 4.8 का है। तो अगर इसको मैं डिवाइड कर दूँ तो पी मल्टीपल इसका निकल के आएगा, सॉरी 96 के आसपास आ रहा था वो, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे चेक कर सकते हैं 96.4 का। तो ये 96 का जो पी मल्टीपल है वो हमें काफ़ी हायर दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो मेरा कैलकुलेशंस कह रहा है, तो ये जो इसका वाला 4.8 के आसपास का जो अर्निंग पर शेयर है ना लास्ट ईयर का, तो ये मुझे लग रहा है इस ईयर के Q3 Q4 रिजल्ट जब आ जाएंगे ना, तो ये मेरे अकॉर्डिंगली मोर देन 8 रुपीज़ का होना चाहिए अर्निंग पर शेयर। अगर ऐसे हो जाता है तो करेंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ मैं, तो अगर आप ये वाला देखें, मल्टीपल देखें, तो वो ऑलमोस्ट हमें 50 से लेके 55 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा बाय द एंड ऑफ Q4। इसीलिए इस कंपनी में ज़्यादातर डिलीवरी उठाई जा रही है। ये कैलकुलेशन हम लोग समझ नहीं पाते, ठीक है, तो यही चीज़ें अनहिडन चीज़ें जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो 50-55 के आसपास आ जाता है तो ये अगेन 20 से लेकर 30% के आसपास का जो है, मतलब इसके मल्टीपल में जंप करेगा। अगर मतलब उतना ज़्यादा वैल्यूएशन मिलेगा, और उतना ज़्यादा अगर वैल्यूएशन मिलेगा तो ये स्टॉक हो सकता है 700-800 के ऊपर डेफिनेटली हमें Q3 Q4 में जाता हुआ दिखाई दे,
Q4 के आसपास का मेरा प्रिडिक्शन है। और उसके बाद मतलब बाय द एंड ऑफ अगस्त सितंबर, मतलब अगर यहाँ से एग्जैक्टली अगर आप 1 साल पकड़ते हो तो उस टाइम पे ये टारगेट जो है 1000 प्लस के हमें दिखाई दे सकते हैं। तो ये तो था मेरा कंप्लीट एनालिसिस इसके बारे में। और आई होप ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपको अभी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, और इसके अकॉर्डिंगली आप चाहे तो अपना शॉर्ट टर्म बेट या लॉन्ग टर्म बेट ले सकते हैं। दोनों भी कंपनियां काफ़ी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए आप डेफिनेटली इसमें बने रह सकते हैं। अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो जो लेवल्स डिस्कस किए उस पर बाय कर सकते हैं। चाहे तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, एज वेल एज पिन कमेंट में दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।